पिछले लेक्चर में आपको लास्ट में मैंने लिगेंड की कुछ टेबल दी थी। उस टेबल को अगर अपने ध्यान से देखें तो लिगेंड के बारे में आपको कुछ बातों का ध्यान होना जरूरी है। ठीक है, बेसिकली अपने कहा था लिगेंड्स क्या चीज़ होती है कि जो सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, उस स्पीसीज को अपने क्या कहा था, लिगेंड कहा था। लिगेंड कैटायनिक भी हो सकती है, एनायनिक भी हो सकती है और न्यूट्रल टाइप की भी हो सकती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, इसलिए इसको अपने क्या बोला था कि एक लेविस बेस की तरह से एक्ट करता है। ठीक है, तो ये अपने लिगेंड के बारे में बताया। उस लिगेंड में आपको बहुत से मैंने लिगेंड की बात की, उनमें से जैसे अपने आप देखते हैं यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। ये डेंटेड क्या था कि वो उसमें कितने लोन पेयर को वो डोनेट करता है। ठीक है, वो लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। अगर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उसको यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड कहा था। अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो वो ट्राइडेंटेड की कैटेगरी में आया था। 6 को डोनेट करता है तो वो हेक्साडेंटेड की कैटेगरी में आया था और इस चीज़ को अपने डेंटिसिटी नाम दिया था कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर वो डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और उस एग्जांपल के बारे में अपने कुछ चीज़ें देखते हैं। जैसे अपने टेबल में भी दे रखा था अमोनिया था, और अमोनिया को उसने क्या माना था कि एक मोनोडेंटेड लिगेंड की कैटेगरी में उसने रखा था। तो अमोनिया की आपको स्ट्रक्चर पता है कि अमोनिया में जो नाइट्रोजन पर क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसकी अगर अपने स्ट्रक्चर देखें तो नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, और 3 इसके साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक पिरामिड टाइप की ये स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर रहा है। तो आप किसी भी जो आपके पास लिगेंड होगा उसके बारे में 4 चीज़ों के बारे में आपको पता होनी चाहिए। वो 4 क्या चीज़ है उनके बारे में अगर अपने देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसमें अगर देखते हैं कि जो लिगेंड है वो लिगेंड कैसा है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर को वो डोनेट कर सकता है। तो जैसे हमने यहाँ पर कहा कि जो अमोनिया है, अमोनिया आपने देख सकते हैं कि अमोनिया कितने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो अपने इसकी बात करें कि जो अमोनिया है वो मोनोडेंटेड लिगेंड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो मोनोडेंटेड लिगेंड हो गया या यूनिडेंटेड लिगेंड आ गया। सेकंड चीज, इसमें डोनर एटम कौन सा है। तो इसमें डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन है। ठीक है, थर्ड, इसके ऊपर चार्ज कितना है। तो नाइट्रोजन पर चार्ज कितना है, 0 है, न्यूट्रल चार्ज इसके ऊपर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है कि जब इसको अपने कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन जब इसकी की जाती है तो इसका नाम क्या होता है। ठीक है, तो नेम ऑफ लिगेंड इस कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स में जब इसको जोड़ा जाए तो इसको अमोनिया तो नाम दिया नहीं गया है। तो जब अमोनिया नाम नहीं दिया गया है तो इसको नाम क्या दे रखा है, तो उसकी अगर अपने बात करें तो इसको क्या कहा जा रहा है, एमीन कहा जा रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लें कि हमारे पास ये एग्जाम्पल था। इस एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो यहाँ पर अमोनिया जुड़ी हुई है, तो इसको अमोनिया तो बोलेंगे नहीं, इसको क्या नाम दिया जाएगा, एमीन नाम दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें अपने किसी भी लिगेंड के बारे में अपने को पता होनी चाहिए। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैंने जो सेकंड एग्जाम्पल आया मेरे पास, वाटर का एग्जाम्पल आया, तो सेकंड एग्जाम्पल है मेरे पास वाटर। तो वाटर की जो स्ट्रक्चर की बात करें तो इस टाइप की हमारे पास वाटर की स्ट्रक्चर है, जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये। ठीक है, तो अब इसके अंदर वाटर के अंदर क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले इसकी डेंटिसिटी कितनी है, तो अब वाटर भी क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड की कैटेगरी में आ रहे हैं। ठीक है, सेकंड चीज, इसमें डोनर एटम कौन है, तो इसमें डोनर एटम कौन होगा, वाटर में ऑक्सीजन हो जाएगा। थर्ड, इसके ऊपर चार्ज कितना है, तो न्यूट्रल है ये चार्ज के अंदर। और नेम, कि जब इसको अपने लिगेंड में जब इसको अटैच किया जाता है तब इसको नाम क्या दिया जाएगा, तो ये इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्वा। ठीक है, ये कुछ न्यूट्रल जो लिगेंड्स है उन्हीं के ऐसे नाम आते हैं, जैसे इसका एमीन है, इसका नाम क्या हो गया, एक्वा। अगर अपने कोई एनायनिक लिगेंड की बात करें तो एनायनिक लिगेंड में हमारे पास जैसे एग्जांपल आ जाता है, क्लोराइड का एग्जांपल लेते हैं। तो इस क्लोराइड की अपने को बातें कोई ध्यान रखनी है। सबसे पहले ये कैसा है, तो अपने कहा कि मोनोडेंटेड लिगेंड की कैटेगरी में आता है ये। ठीक है, सेकंड चीज, इसके अंदर डोनर एटम कौन है, तो डोनर एटम एक ही है, क्लोरीन होगा इसके अंदर। थर्ड चीज, इस पर चार्ज कितना है, तो चार्ज इस पर कितना है, -1 चार्ज आ रहा है। और फोर्थ, जब इसका नेम क्या होगा, जब ये कॉम्प्लेक्स में जुड़ेगा, तो हमारे पास क्लोराइड का जो नेम है, ठीक है, तो ये कहता है कि जब एनायनिक लिगेंड है तो एनायनिक लिगेंड की कैटेगरी में जब आता है तो क्या था, उसके लास्ट में जो ई आ रहा है उस ई को अपने हटा रिमूव कर देंगे और इस ई को रिमूव करके अपने वहां पर ओ लगा दिया जाएगा। तो इस लिगेंड का नाम क्या हो जाएगा, हमारे पास क्लोरिडो नाम हो जाएगा। ठीक है, इसको अपने किस कैटेगरी में रखा जाएगा, क्लोरिडो नाम दे दिया जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल ले सकते हैं अपने पास OH हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये हमारे पास हाइड्रोक्साइड आ गया। कौन कौन सी चीजें,
मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड लिगेंड है। सेकंड जिसमें डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से, तो मैंने कहा ऑक्सीजन इसमें डोनर एटम है। थर्ड इसमें चार्ज कितना है, -1 चार्ज है। और फोर्थ इसका नाम क्या है, तो लास्ट में जो ई है इसी को रिमूव कर देंगे और इसके जगह क्या लगाएंगे अपने ओ लगा देंगे, तो हाइड्रोक्सिड ओ। तो ये हमारे पास मोनोडेंटेड लिगेंड के बारे में अपने को मैंने कुछ आपको एग्जांपल दिए। आपके जो बुक है या जो अपने नोट्स जो आपको प्रोवाइड किए उसके अंदर भी आपको और डिफरेंट टाइप के मोनोडेंटेड लिगेंड के बारे में दे रखा है। तो उनके बारे में जो भी लिगेंड है उसके बारे में आप ये जो 4 क्वेश्चन है वो 4 क्वेश्चन उसके देखेंगे कि वो आपको पता होने चाहिए उस लिगेंड के बारे में वो किस टाइप से बन रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है, एक एग्जांपल और लिया जाए। हमारे पास एग्जांपल आया ये एग्जांपल आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले इसका नाम देखिए, तो ये क्या है, एथिलीन डाइअमीन है, ठीक है। तो एथिलीन डाइअमीन को इसको शॉर्ट फॉर्म में अपने को नोटबुक में दे रखा है EN। तो शॉर्ट फॉर्म में इसको नाम क्या दे दिया आपने, EN नाम दे दिया। अब आपको इसके बारे में वही 4 क्वेश्चन करने हैं जो आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से 4 क्वेश्चन होंगे इसमें, सबसे पहले ये कैसा लिगेंड है, यूनिडेंटेड है, बाइडेंटेड है, किस टाइप का लिगेंड है, तो वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए। तो आपने कहा कि ये लिगेंड कैसा है, बाइडेंटेड लिगेंड की कैटेगरी में आ रहा है। सेकंड चीज इसमें डोनर एटम कौन सा, तो बाइडेंटेड में इसमें कितने हैं डोनर, 2 हैं। तो दोनों कौन है इसमें डोनर, नाइट्रोजन। तो दोनों डोनर कौन है इसमें, नाइट्रोजन आ रहे हैं हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन इसके ऊपर चार्ज, तो चार्ज इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल है ये। फोर्थ हमारे पास है कि जब इसको अटैच किया जाएगा तो इसका नाम क्या आएगा, तो हमारे पास इसका नाम क्या रहेगा, एथिलीन डाइअमीन। या इसको जब भी अपने नाम दिया जाता है तो शॉर्ट फॉर्म में ये लिख देते हैं अपने वापस, EN ही अपने नाम दे दिया जाता है, ठीक है। और एग्जांपल लिया जाए इसके अंदर अपने पास, ये एग्जांपल आ जाता है हमारे पास। तो इस एग्जांपल की अगर अपने बात करें तो इस एग्जांपल को अगर अपने ध्यान से देखें तो ये जो एग्जांपल है हमारे पास, ऑक्सलेट आयन, ठीक है। तो ऑक्सलेट आयन के बारे में 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। सबसे पहले इसकी डेंटिसिटी कितनी है, तो अपने कहा कि ये कैसा है हमारे पास, बाइडेंटेड लिगेंड की कैटेगरी में आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन, डोनर एटम कौन है इसके अंदर, तो डोनर एटम कौन है इसके अंदर, ऑक्सीजन। थर्ड इसके ऊपर चार्ज कितना है, तो अपने कहा चार्ज इसके ऊपर -2 है। फोर्थ जब ये अटैच होगा तो इसका नाम क्या होगा, तो अपने कहा ये एनायनिक लिगेंड है, तो एनायनिक लिगेंड में अपने E को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। और E को जब रिमूव करके अपने क्या ले आएंगे, इसमें O ले आएंगे, तो हमारे पास इसका नाम क्या बन जाएगा, ऑक्सलेटो, हमारे पास इसका नाम आ जाएगा। और एग्जाम्पल लिए जाए अपने इसको क्लियर करने के लिए, ये एग्जाम्पल ले लिया जाए हमारे पास। तो इस एग्जाम्पल में अगर देखें, ठीक है, ग्लाइसिनेट आयन हो गया। तो इस ग्लाइसिनेट के आयन के बारे में भी 4 क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले ये कैसा लिगेंड है, तो अपने कहा बाइडेंटेड लिगेंड है। सेकंड डोनर एटम कौन है, तो अब इसमें देखो डोनर 2 है, एक नाइट्रोजन है और एक कौन है, ऑक्सीजन। तो एक नाइट्रोजन हो गया और एक कौन हो गया, ऑक्सीजन, इसके अंदर डोनर एटम है। थर्ड क्वेश्चन इसके ऊपर चार्ज कितना है, तो चार्ज इसके ऊपर -1 है। और जब ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, ग्लाइसिनेटो बन जाएगा, ठीक है। क्यों, E को रिमूव कर दिया और E की जगह आपने क्या लिया है, O ले है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ग्लाइसिनेटो की फॉर्मेशन कर दी हमारे पास। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के जो लिगेंड आ रहे हैं, अपने बाइडेंटेड लिगेंड के कुछ एग्जांपल लिए। और बाइडेंटेड लिगेंड के एग्जांपल आपको जैसे नोटबुक में अपने को दे रखे हैं, वहाँ से आप इनको क्लियर कर सकते हैं। सारे एग्जांपल यहाँ पर जो आपको क्लियर करना पॉसिबल नहीं है, तो अगर कोई नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको एग्जांपल मैं आपको क्लियर करवा दूँगा, ठीक है। इसके बाद में कुछ और एग्जांपल की मैं अगर बात करता हूँ, यहाँ पर आपको बुक में 2 एग्जांपल दिए गए हैं, अपने देखते हैं। तो EDTA -4 और एक एग्जांपल दे रखा है अपने को EDTA -3, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, एथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट।
और इसका नाम क्या होगा, इथाइलिन डाइअमीन ट्राई एसीटेट। ठीक है, तो ये टेट्रा एसीटेट है, 4 जिसकी वैलेंसी है, और यहाँ पर 3 इसकी जो वैलेंसी है वो क्या हो गया, ट्राई एसीटेट। दोनों के अगर स्ट्रक्चर देखें अपने, ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर होगी। अब यहाँ पर डोनर एटम की बात करें तो अपने पास बताया कि ये जो लिगेंड है ये हमारे पास हेक्साडेंटेड लिगेंड की कैटेगरी में आता है, और ये जो लिगेंड है वो किस कैटेगरी में आ रहा है, पेंटाडेंटेड लिगेंड के कैटेगरी में आ रहा है। हमारे को एग्जांपल जो बुक में दे रखे, तो हेक्साडेंटेड और पेंटा। हेक्सा कैसे है, तो इसमें देखिए डोनर एटम 1 2 3 4 5 6, तो कितने डोनर एटम हो गए इसमें, 6। कौन कौन से हैं, तो अपने देख सकते हैं इसमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये 6 इसमें डोनर एटम हो गए। इसमें देखें तो 5 है, 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो कितने डोनर एटम हो गए इसके अंदर, 5। तो दोनों के बारे में क्वेश्चन फर्स्ट, तो इसके अंदर डेंसिटी कितनी है हमारे पास, ये हेक्साडेंटेड लिगेंड की कैटेगरी में आ रहा है, और ये हमारे पास पेंटाडेंटेड लिगेंड की कैटेगरी में आ रहा है। सेकंड, इसके अंदर डोनर एटम कितने हैं, तो इसमें 6 है, और इसमें भी कितने अपने पास 5 हो गए। थर्ड क्वेश्चन, इसके ऊपर चार्ज, तो यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज देखें तो -1 -1 -1 -1, तो हमारे पास चार्ज कितना आ गया, -4। यहाँ पर -1 -1 -1, इसके ऊपर जो चार्ज आ गया हमारे पास -3। ठीक है, अब अपने कहा कि जब इसको अटैच किया जाएगा तो अटैच करते समय जब इसका जो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेगा तो कॉम्प्लेक्स इसको नाम क्या दिया जाएगा, तो अपने कहा कॉम्प्लेक्स में इसको यही शॉर्ट फॉर्म ही अपने को ज़्यादातर आपको जब इसके नॉमेनक्लेचर जब करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ADTA की फॉर्म में ही इसको अपने क्लासीफाई करेंगे, इसमें एक्स्ट्रा नाम नहीं देंगे। और वैसे अगर बोलना चाहें तो इसका क्या हो जाए, एथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, तो ई को रिमूव करके ओ ले आएंगे तो टेट्रा एसीटेटो हमारे पास हो जाएगा नाम, और जो नीचे वाले का अपने पास एथाइलिन डाइअमीन ट्राई एसीटेटो हमारे पास इसका जो नाम बन जाएगा। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के जो लिगेंड थे, जिसमें आप और भी एग्जांपल अपने जो नोटबुक में जो दे रखे हैं उन एग्जांपल को आप क्लियर करेंगे। उसके बारे में 4 क्वेश्चन, कोई भी आपको लिगेंड हो उसके बारे में 4 क्वेश्चन आपको उसके पता होने चाहिए। तो वो डिफरेंट टाइप के 4 क्वेश्चन आप उसके अंदर पता लगाएंगे। तो लिगेंड को क्लियर होना जरूरी है। एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि कोई पर्टिकुलर लिगेंड दे दिया जाए, उसकी डेंसिटी कितनी है, उसका डोनर एटम कौन सा है, उसके ऊपर चार्ज कितना है, या उसका जो नेम क्या है हमारे पास। तो ये 4 क्वेश्चन आपको किसी भी पर्टिकुलर लिगेंड के बारे में आपसे क्लियर किया करवाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास लिगेंड के बारे में कुछ क्वेश्चन बने। इसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट जो इसमें आ रहा है एम्बीडेंटेड लिगेंड आ रहा है। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, एक्चुअल में ये जो एम्बीडेंटेड लिगेंड है वो यूनी जो डेंटेड लिगेंड है उन्हीं का ही टाइप है। ठीक है, तो ये यूनिडेंटेड लिगेंड है, लेकिन डिफरेंस क्या है इसके अंदर कि इनमें डोनर एटम 2 होते हैं। ठीक है, तो 2 डोनर एटम है। अब जैसे NO2 का एग्जांपल है तो इसमें नाइट्रोजन है और एक कौन है, ऑक्सीजन। साइनाइड के अंदर देखें तो कार्बन और नाइट्रोजन। आइसोथायोसाइनाइड के अंदर देखें तो सल्फर और नाइट्रोजन, और इसमें सल्फर और ऑक्सीजन। तो ईच एग्जांपल में देखा जाए तो 2 डोनर एटम है, बट एक टाइम में कोई एक ही अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, डोनेट करता है। दोनों जो एटम है वो एक साथ इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट नहीं कर सकते। तो अपने कह सकते हैं इसमें इन सम यूनिडेंटेड लिगेंड्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डोनर एटम which can contribute with the central atom through more than one site at a time.
सच लिगेंड आर कॉल्ड एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो यहाँ पर अपने समझा है कि जैसे NO2 की अगर बात करें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो है, लेकिन सेंट्रल एटम के साथ एक टाइम में कोई एक ही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो सेंट्रल एटम के साथ कौन कर रहा है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, तो ये डोनर टू एक्सेप्टर जो साइन है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का साइन है। और सेकंड एग्जांपल में अपने कहा क्या, इसमें कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कौन कर रहा है, ऑक्सीजन कर रहा है। तो हमारे पास कोई एक टाइम में कोई एक ही कर रहा है, तो हमारे पास इसका जो नाम हो जाएगा हमारे पास नाइट्रिटो जो एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इसको अपने नाइट्रो, NO2 को तो अपने बोल सकते हैं नाइट्रो, और इसका क्या हो जाएगा नाइट्रिटो, ठीक है। और वैसे इसको ये भी कहा जा सकता है, इसमें डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन, तो इसको बोल सकते हैं नाइट्रो N, और इसको कहा जा सकता है नाइट्रो O, ठीक है। तो स्मॉल ब्रैकेट में अपने लगा देंगे डोनर एटम कौन है, तो अपने को ये क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखते हैं तो यहां पर डोनर एटम कौन है, कार्बन, और यहां पर डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन। तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड, अब नाम जब लिखेंगे तो साइनाइड, ठीक है, तो साइनाइड से क्या बन जाएगा, ई को रिमूव करके क्या हो जाएगा साइनिडो, ठीक है। तो आइसोसाइनाइड, साइनाइड। यहां पर देखते हो तो इसमें कौन है सल्फर, और यहां पर कौन है नाइट्रोजन, यहां पर कौन है सल्फर, और यहां पर कौन है ऑक्सीजन। तो ये हमारे जो डिफरेंट टाइप के जो आपको एग्जांपल बता दिए जिसमें अपने एम्बीडेंटेड लिगेंड की बात कर रहे हैं। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड कौन से हुए कि डोनर एटम इसके अंदर दो हुए, बट पर्टिकुलर एक टाइम में अगर बात करें तो सेंट्रल मेटल आयन के साथ कोई एक ही क्या कर सकता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है। दोनों एटम एक टाइम में उस सेंट्रल एटम के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर कार्बन कर रहा है तो नाइट्रोजन नहीं करेगा, और नाइट्रोजन कर रहा है तो कार्बन नहीं करेगा। तो पर्टिकुलर कोई एक एटम ही उसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है। दोनों एटम एक साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करते। ऐसे लिगेंड को अपने क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड, जो एक यूनिडेंटेड लिगेंड का ही एक स्पेशल टाइप बन जाता है। नेक्स्ट जो इसमें वर्ड आ रहा है वो किलेशन, ठीक है, किलेशन, और इसके अंदर अपने पास आ जाता है किलेट लिगेंड्स, ठीक है। किलेट लिगेंड्स कौन से होते हैं, अपने कहा कि जो पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं। पॉलीडेंटेड लिगेंड कौन से होते हैं, जिसमें अपने कहते हैं कि मोर देन वन डोनर एटम जिसमें प्रेजेंट होते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड की कैटेगरी में इनको कंसीडर किया जाता है। जैसे अपने पास एग्जांपल आ जाता है एथाइलिन डाइअमीन का एग्जांपल लेते हैं। तो एथाइलिन डाइअमीन के अंदर हमारे पास 2 डोनर एटम है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। जब ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है, जैसे अपने इसके कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं En2+2, तो इस कॉम्प्लेक्स में अगर अपने बात करें तो सेंट्रल आयन है, सेंट्रल आयन कौन सा है, कॉपर। तो इस कॉपर के साथ ये क्या कर रहा है कि जो डोनर एटम है वो ये अपने उसको दे रहा है। तो इस एग्जांपल में देखा कि एक लिगेंड एथाइलिन डाइअमीन एक ही लिगेंड है हमारे पास। ये एक लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है, ये 1 2 1 2। तो 1 लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन के साथ एक से ज़्यादा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये एक से ज़्यादा जो बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहाँ पर ये जो चीज़ बनी एक रिंग की फॉर्म में बन गया, और इस रिंग को अपने क्या नाम दे देते हैं, इस रिंग को अपने किलेट रिंग नाम दे दिया जाता है, ठीक है। एक किलेट रिंग की फॉर्मेशन कर लेता है। तो पॉलीडेंटेड लिगेंड जब सेंट्रल मेटल आयन के साथ एक से ज़्यादा बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, तो एक से ज़्यादा जब बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा तो ऐसे लिगेंड को अपने क्या करेंगे, किलेट लिगेंड, और जो रिंग बनाएगा उस रिंग को क्या नाम देंगे, अपने किलेट रिंग नाम दे दिया जाएगा। और इस इफेक्ट को क्या नाम दे दिया जाएगा, किलेशन इफेक्ट नाम दे दिया जाएगा। जो किलेट जो वर्ड है वो एक्चुअल में हमारे पास ग्रीक वर्ड है, ठीक है। ग्रीक में हमारे पास इसका जो वर्ड है वहां से इसको लिया गया है, और ग्रीक वर्ड हमारे पास इसका कौन सा है, क्ले, ठीक है। और इसका जो मतलब होता है हमारे पास, इसको अगर अपने कहा जाए तो हमारे पास इसका जो मीनिंग निकलेगा ग्रीक वर्ड में, उसको अपने कहेंगे क्लॉ, ठीक है। क्लॉ मीन्स एक जाल की फॉर्मेशन ये कर लेता है किसके साथ, सेंट्रल मेटल आयन के
सा। तो जो पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं उन पॉलीडेंटेड लिगेंड को अपने क्या कहा जाता है एक्चुअल में, क्लेट लिगेंड कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है कि जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ एक से ज़्यादा डोनर एटम को बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करवाता है, जिससे एक रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है और इस रिंग को अपने क्या नाम देते हैं, क्लेट रिंग नाम दिया जाता है। क्लियर होगी चीज़ हमारे पास यहाँ पर। तो ये हमारे पास जो लिगेंड के बारे में जो डिफरेंट उसके जो क्वेश्चन बन रहे थे वो क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के आपको उसमें क्वेश्चन बता दिए कि किस तरह से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। और भी अगर कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है लिगेंड में तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं।